महाराज जी, आजकल के युवा बहुत कम उम्र में प्यार कर बैठते हैं, जबकि उन्हें प्यार का असली मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता। कई बार वो इस चक्कर में अपना पूरा करियर और भविष्य दांव पर लगा देते हैं। क्या इतनी छोटी उम्र में प्यार करना सही है, या इस फैसले की भी एक सही उम्र तय होनी चाहिए ताकि जीवन बर्बाद होने से बच जाए? अजय जी, ये समस्या बहुत ज्वलंत है समाज की। वर्तमान की जो अवस्था है, स्थिति है समाज की, वह कई बार विचार करने के लिए विवश करती है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम का अभिप्राय क्या? ब्रह्मचर्याश्रम का अभिप्राय है विद्यार्जन से, गृहस्थाश्रम का अभिप्राय है धनार्जन से, वानप्रस्थाश्रम का अभिप्राय है पुण्यार्जन से, और संन्यास आश्रम का अभिप्राय है विसर्जन से। 25 वर्ष तक एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है। कलिकाल में 25-25 वर्ष का एक आश्रम होता है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की जो आयु है वह ब्रह्मचर्याश्रम कही गई है सनातन धर्म में। ये व्यवस्था है। ब्रह्मचर्याश्रम में हमें क्या करना है? बोले विद्यार्जन करना है, अध्ययन करना है। तो जो जिस समय में जिस कार्य को करने के लिए हमारे सनातन धर्म ने, ऋषियों ने हमें आदेश निर्गत किया है, उस समय काल में यदि वही कार्य हमने नहीं किया तो हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। युवान को यह नहीं ज्ञात है कि हम किस दशा में जा रहे हैं। 15 वर्ष के बच्चे, 16, 17, 18 वो टीनेजर्स जो होते हैं, उस काल में बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। और रही बात प्रेम और प्यार की, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद तो गृहस्थाश्रम ही है, गृहस्थ में जाना ही है। आपको वासना तो भोगना ही है। लेकिन वर्तमान में इस काल में प्यार आदि चीजों से बचने की सर्वथा आवश्यकता है। अगर न बचे तो जो अंत काल होगा वह बहुत विभत्स होगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जो हाथ से धन निकल गया हो सकता है वह वापस आ जाए। जो धन हाथ से निकल गया हो सकता है दोबारा आ जाए, लेकिन जो समय निकल जा रहा है ये वापस आने वाला नहीं है, यह वापस नहीं आएगा। इसलिए इस काल में हम अपने समय का सदुपयोग करें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का जो जीवन में लक्ष्य है उनके लक्ष्यों को पूर्ण करने की चेष्टा करें। आपने जो जीवन में लक्ष्य बनाया उसको पूर्ण करने की चेष्टा करें, नहीं तो निश्चित रूप से आपका जीवन दिव्य नहीं हो सकता।